तेरे पास ही रखे। खाया सो खाया, पैसे भी लेकर चला गया। ये संसार की रीति है। आप कितना ही सुंदर भोजन करके जाओ, बाहर निकलते के लिए बोले क्या रसोई बनाई, इससे बढ़िया तो हमने बनाई थी। कोई सब्जी में ढंग का लहसुन प्याज नहीं डाला। तो ये संसार की आदत है। और 60 रुपया बांट दिया। अब नरसिंह जी की महिमा थोड़ी बढ़ गई। गांव वाले कहे बोले ठीक है जैसा भी है, पर भोजन तो अच्छा कराया। अब साधु महात्मा थे पास में एक आश्रम था। एक आश्रम में कुछ महात्माओं को पता लगा कि नरसिंह जी ने लंगर चलाया और भोजन कराया सबको, परंतु हमको निमंत्रण नहीं दिया। तो साधु महात्मा जो आश्रम पे थे वो आए और आकर के उन्होंने नरसिंह जी से कहा भैया हमें भी रसोई कराओ। अरे नरसिंह हम भी भोजन करने आए। तो नरसिंह कहे भाई देखो रसोई तो आप करो, बैठ जाओ, पर पहले भजन करो। भजन करे सोई रसोई पावे। महात्मा ने की हम तो भजन करेंगे तो आश्रम पे करेंगे, हम तो भोजन करवाए। नरसिंह कहे भाई बिना भजन के भोजन नहीं मिलेगा। जब मना कर दिया नरसिंह जी ने, तो वही महात्मा जाकर के राजा मंडलिक से शिकायत करते हैं। और वो महात्मा कहते हैं कि महाराज ये नरसिंह है ना, ये पाखंडी है। नकटी शक्ति 10-5 मीराओं के साथ में नाश्ता कूदता है और 5-50 इसने साधु महात्मा इकट्ठे कर रखे हैं। और ये अनेक प्रकार का पाखंड फैला रहा, हमारे धर्म के लिए एक तरह से बहुत बड़ा घातक है। सो महाराज आप इस नरसिंह को बुलवाओ और इसकी हकीकत बात जानो कि ये भगत है कि कोई संसार को लूटने वाला है। मंडलिक राजा ने संतरी मंत्री भेज दिए। भक्तों माताओं ये नरसिंह जी की कथा है। आपने ये कथा पहले नहीं सुनी होगी। हाँ, ये 5 दिन का जो नानी बाई का मायरा है ना, बहुत बड़ी पोती है। और जब तक नानी बाई के मायरे में हुंडी और मोहन हार की कथा नहीं सुनी तो इसका कोई लाभ नहीं मिलता। ये मोहन हार की कथा गाने वाला हूं मैं। कल आपने सुनी थी कथा हुंडी की। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सांवरा गिरधारी। ये वाला कल भजन गाना था पर समय नहीं रहा से नहीं गाया। और आज है मोहन हार की कथा। भगवान के लिए आज मंडलिक राजा ने कहा जाओ संतरियों उस नरसिंह को बुला के लाओ। हमारे ये महात्मा झूठ नहीं बोल सकते, ऐसे पाखंडी हमारे राज्य में नहीं रहे। सैनिक गए, सैनिकों ने कहा भाई चलो तुम्हें राजा बुला रहे हैं। बोले क्यों? बोले वो कह रहे हैं कि तुम पाखंडी हो, ढोंगी हो, 10-20 साधुओं को साथ में रखते हो, 2-5 नकटी शक्ति मीराओं को साथ में रहते हो। ये कोई भजन का ऐसा नहीं होता, नंबर कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो हाथ जोड़ के नरसिंह कहे भाई देखो, कहे नरसिंह सुन रे सैनिक में ना जाऊं साथे। अरे थारा राजा ने तू बुलवा ले, मैंने कहीं करी के काते मैं नहीं जाऊं। अगर राजा के सामने में जाऊं क्यों जाऊं? मैंने कोई गलती करी हो तो जाऊं। हमारा राजा प्रजा की तो महाराज बड़ी अच्छी प्रीत होती है, परंतु यहाँ राजा रूठ गए। राजा घोड़े पे बैठ के आए और नरसिंह को जकड़ लिया, हाथ पैरों में बांध करके राजा ले गए अपने कचहरी। अरे नरसिंह हमारे सैनिकों के साथ में तू नहीं आया, अपराधी है, पाखंडी है, ढोंगी है। ये महात्मा झूठ नहीं बोल सकते, बता तेरा भगवान कहाँ है? नरसिंह ने कहा भगवान महाराज मैंने अपराध क्या किया जो तुम मुझे इतना डांट रहे हो? बोले तेरे साथ में 2-5 नकटी शक्ति मीराबाई और 2-5 ये 16 सूर्या 10-20 साधु महात्मा ने तू अपना बना के नाचे कूदे ढोंग करे। अगर तू भगवान रा भजन करे तो मैं देख वो जाऊं कि थारा भगवान आवे और मैंने पानी पिलावे और मैंने गले में हार पहरावे। थारा भगवान से कहे कि वो आवे। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं कल सुबह होते तेरी फांसी लगवा दूंगा। बिना वजह घर में
नरसिंह के प्रभु ये मेरे साथ में क्या हो रहा है? क्योंकि भगवान की भक्ति जो करता है उसको ऐसे संकटों का सामना करना पड़ता है। भगवान उसकी पूरी परीक्षा लेते हैं। अब जिस राग से भगवान आते थे वो राग तो गिने धर के आगे सेठ जी के घर रख दिए 60 रुपया में उधार। अब राग केदार भी नहीं गा सके और बिना राग केदार के भगवान आ सकते नहीं। बेचारा बड़ा परेशान नरसिंह। और नरसिंह महाराज जो है बेचारे थाने में बंद कर लिए, जबकि थानादार स्वयं बंशीधर है, उसका भाई नरसिंह का बड़ा भाई था थानादार, राजा मंडली का थानादार था बंशीधर, जो नरसिंह का सगा भाई था बड़ा। पर उसने भी कुछ नहीं कहा कि भाई मेरा भाई ऐसा नहीं है। क्योंकि जब दुनिया विपरीत होती है तो कोई ना सगा रहता है, ना कोई संबंधी रहता है, ना रिश्तेदार, कुछ नहीं, केवल परमात्मा ही उसका रखवाला रहता है। बांध दिए, हाथ पे डाल दिया, बोले अगर सुबह तक नहीं आए तेरे भगवान, सुबह ठीक 12 बजे तेरी फांसी होगी। अब नरसिंह जी महाराज भगवान ने याद करे, भीड़ पड़ी छे भारी ए माला माने दे दी जो गिरदारी। भीड़ पड़ी छे भारी माला माने दे दी जो गिरदारी। भीड़ पड़ी छे भारी माला माने दे दी जो भारी सारिया माला दे दो ने गिरधारी। भीड़ पड़ी है भारी माला दे दी जो गिरधारी। पलटी सभा सन्यासी को प्यो, पलटी सभा सन्यासी को प्यो, लोग हंसे दे ताड़ी। भीड़ पड़ी छे भारी माला माने दे दी जो गिरधारी। भीड़ पड़ी छे भारी माला माने दे दी जो गिरधारी। भीड़ पड़ी छे भारी नरसिंह के वे प्रभु। हाँ तंत्र मंत्र टोना नहीं जानू, तंत्र मंत्र टोना नहीं जानू, नागे मर्जी धारी रे। भीड़ पड़ी छे बारी माला मन दे दी जो गिरधारी। भीड़ पड़ी भारी माला माने दे दी जो गिरधारी। भीड़ पड़ी छे भारी माला माने दे दी जो गिरधारी। भीड़ पड़ी छे बोले सांवरा सेठ की जय हो। नहीं आए भगवान ने कुछ भी नहीं किया, रात भर रोया। पेज नंबर 22, ज्यादा आगे मत जाओ। 22 पे देखो, 22 पे भैया, पेज नंबर 22 निकाल। हाँ। अब दूसरा भजन गाया, क्योंकि नरसिंह को अकेला ही बांध दिया गया। नरसिंह बेचारे जेल में पड़े पड़े भगवान को याद कर रहे हैं। पहला भजन गाया, भगवान ने कुछ नहीं किया। दूसरा भजन गाया, ओ जी सांवरिया आई नहीं मारी जीत। क्या मेरी तुम्हें याद नहीं आ रही? जो आज मेरे ऊपर इतना बड़ा संकट आ रहा है,
सांझ पड़ी जब नाचन लाग्यो हो गई रात बदीत। जग पलटी जू तू कहीं पलट्यो बुद्धि भई विपरीत। हूँ तेरा जो भरो सभा में मारे माने जीत। प्रभु आई नहीं मारी जीत। किन पे जाऊं कटे सुनाऊं मारा तुम ही मीत। बिन केदारे तुम नहीं आओ रात गई सब बीत। हे प्रभु सारी रात बीतने वाली है और बिना केदारा के आप आवेगा नहीं, क्योंकि केदार राग तो मैंने सेठ जी के घर पे किराए से रख दिया, गिरवी रख दी। मारने को मंडली और रूट्यो भोरई करो लो अतीत। कहे शिव करण शरण प्रतिपालो आजा हो प्रभु चीत। दूसरा भजन गाया, भगवान नहीं आया। फिर अब तो प्रातः काल होने लगा है, भोर हो गई। अब भोर हो गई तो फिर तीसरा चौथा भजन गाया। ए सांवरा रजनी रही थोड़ी सांवरिया अब तो रजनी रही थोड़ी। सांवरिया अब तो रजनी रही थोड़ी। सांवरा अब तो रात रही थोड़ी। सांवरिया अब तो रात रही थोड़ी। मारा काल जी ए जल्दी आवो। मारा काल जी जल्दी आवो। मारे मंडली नरसी सांवरिया प्यारा रजनी रही थोड़ी। सांवरिया प्यारा रजनी रही थोड़ी। नंदलाला प्यारा रजनी रही थोड़ी। नंदलाला प्यारा रजनी रही थोड़ी। दिन उगते माने मंडली के मारे। दिन उगते मारे मंडली के मारे। अरे बात बड़ी बिगड़ी एक गाना प्यारा रजनी रही थोड़ी। एक गाना प्यारा रजनी रही थोड़ी। वो सांवरिया प्यारा रजनी रही थोड़ी। बोले सांवरा सेठ की। अच्छा ये बताओ आपको समझ में आ रही कथा? किन किन को समझ में नहीं आ रही हाथ खड़े करो। तुमको नहीं आ रही समझ में? सबको। ये नानी बाई के मायरा में जो मोवन हार की कथा है वो हम गा रहे हैं, और इसलिए गा रहे हैं कि मायरा का लाभ तभी मिलता है जब हुंडी और मोवन हार की कथा हम सुने। अब ना तो कोई ऐसे कथा व्यास रहे और ना ऐसे कोई भजन रहे। अब तो बस मनोरंजन रहा है। नाच लो कूद लो हो गई पूरी कथा। राधे राधे गाओ प्रसाद ले 7 दिन के बाद। तो ये मोवन हार की कथा है। प्रातःकाल हो गया, बेचारे नरसी एक के ऊपर एक भजन गा गा के भगवान को याद कर रहे हैं। अब भगवान ने तुरंत अपने भगत की लाज रखने के लिए एक उपाय किया। क्या किया? करुणा सिंधु दयानिधि जनकी हरज तुरत सुन लीनी। लेके दारो तुरत पधार्या निर्मल ढील नकीनी। नरसी रूप धर्यो नारायण नगर सेठ घर आया। मूल ब्याज देकर पावती लेके दारो आया। भगवान ने नरसी का रूप धारण किया और नरसी का रूप बना के सेठ तुलाधर के घर पहुंच गया। सेठ जी बोले हाँ भाई नरसी सुबह सुबह क्यों आयो? अरे बोले वो क्या मेरी जो राग केदार तुम्हारे घर है ना, वो राग केदार दे दो, ये तुम्हारा 60 रुपया और 60 रुपया को ब्याज। भगवान ने नरसी का रूप धारण करके सेठ तुलाधर के घर जा करके 60 रुपया उसको ब्याज दिया। सेठ जी के भाई मैं तो वैसे ही दे दे, तो तू काहे को परेशान होके आयो नरसी? ये ले जा थारी राग केदार जो भी है
और पैसा दे तो दे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मेरी तरफ को भोग हो गए। नरसिंह ने कही नहीं नहीं, भगवान ने नरसिंह का रूप बना के राग केदार को छुड़वाया और पाई पाई का ब्याज दिया और केदार का कागज ला करके भगवान ने उस जहां जेल में बंद थे बेचारे नरसिंह जी, वहां से भगवान ने राग केदार छोड़ दिया और कहा बोले सेठ जी नीचे साइन करो कि मैंने 60 रुपया और उसका ब्याज लिया, इस कागज के नीचे साइन करो। भगवान ने उस कागज पे साइन करवा दिए और ला करके जेल में वो कागज छोड़ दिया। नरसिंह रो रहे थे, हाथ में वो कागज आ गया, कागज के नीचे लिख रहा था मैं सेठ धरतुला। नरसिंह ने आज दिनांक इतनी फला फला तिथि को पूरा हिसाब किया। नरसिंह समझ गए भाई ये तो सेठ जी का ही साइन है और मैं कब गया उनके घर, लगता है मेरे ठाकुर जी राग केदार गंवाना चाहते हैं। ये राग केदार वापस मेरे पास आ गई और भगवान जरूर आएंगे, मेरी जरूर लाज रखेंगे। प्रातः काल होते होते भगवान की माया आज नरसिंह जी को आशीर्वाद दे रही है और फिर बड़े आनंद के साथ में नरसिंह जी महाराज ने राग केदार को गाया। आवो ने मारा सांवरिया थाने नरसिंह में तो बुलावे रे। आवो ने मारा सांवरिया थाने नरसिंह में तो बुलावे रे। आजा रे मारा सांवरिया थाने नरसिंह भगत बुलावे रे। आजा रे मारा नटवर नागरिया थाने नरसिंह भगत बुलावे रे। आजा रे सांवरिया वो थारे बिना मारो जी नहीं लागे, तारे बिना मारो जी नहीं लागे। तारे बिना मारो जी ना लागे। तारे बिना मारो जी नहीं लागे। क्यों मारी हंसी करावे रे। आजा रे मारा सांवरिया थाने नरसिंह में तो बुलावे रे। आजा रे मारा सांवरिया थाने नरसिंह में तो बुलावे रे। आजा रे मारा सांवरिया थाने नरसिंह में तो बुलावे रे। आजा रे मारा सांवरिया थाने नरसिंह में तो बुलावे रे। आजा रे मारा सांवरिया। बोले नरसिंह जी महाराज की। रो रहे नरसिंह जी को मंत्री लेने आ गए, हाथ में हथकड़ी पड़ी है, पांव में बेड़ी पड़ी है। अब दिन की 10 बज गए हैं, अब फांसी पे लटकने वाले हैं। नरसिंह जी रो रहे हैं, आ जा रे महाराज सांवरिया, अब थारे नरसिंह लोग बुलावे हैं। पर नरसिंह जी को विश्वास है मेरे पास राग केदार है और मेरे ठाकुर जी जरूर आएंगे। भगवान ने क्या किया, एक सुंदर रूप दिया। धनक नाम राग केदारो दीपवतियों साते। हंस हंस मुसक मुख नैन मुस्कावे, नारी बने प्रभु आते। भगवान ने सुंदरी नारी का रूप धारण किया और कौन की रानी बन गए, राजा मंडलीपत जो राजा थे उसकी नारी का रूप धारण किया। राजा मंडलीपत की रानी तो भी स्नान कर रही थी महलों में और भगवान रानी बन के आ गए। कहाँ आ गए, राजा की सभा में, और रानी बनाया भगवान ने रूप। तो बगल में है बढ़िया घड़ा, कांक में घड़ा लिया और बढ़िया ऐसे साड़ी करके ठमक 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 चलते चलते राजा के सामने आ रहे आराम आराम से। आकाश के देवता कहते वाह प्रभु, एक भक्त के लिए आप नारी बन के जा रहे हैं। नारी रूप धरो नारायण, नारी रूप धरो नारायण।
अरे मंडली पत पट रानी को, अरे मनमोहन लटको रानी को, मनमोहन लटको रानी को। हो नारी रूप धरो नारायण, नारी रूप धरो नारायण, मंडली पत पट रानी को, मनमोहन लटको रानी, मनमोहन लटको रानी को, मनमोहन लटको रानी को, मनमोहन लटको रानी को। अरे नारी रूप धरो नारायण, नारी रूप धरो नारायण, मंडली पत पट रानी को, मनमोहन लटको रानी को, मनमोहन लटको रानी को, मोहन लटको रानी को। मनमोहन लटको रानी को। इंद्राणी रुद्राणी लक्ष्मी रूप तजे ब्रह्माणी को, हाँ रूप इंद्राणी तजे, रुद्राणी लक्ष्मी रूप धरे लक्ष्मी को। इंद्राणी लक्ष्माणी लक्ष्मी रूप तजे ब्रह्माणी को, इंद्राणी रुद्राणी लक्ष्मी रूप धरे ब्रह्माणी को। घूंघट उगाड़ मुख झपट ढाक ले, घूंघट उगाड़ मुख झपट ढाक ले, भरलाई गढ़ लो पानी को। मनमोहन लटको रानी, मनमोहन लटको रानी को, मनमोहन लटको रानी को। नारी रूप धरो नारायण हो, नारी रूप धरो नारायण हो, नारी रूप धरो नारायण, मंडली पट पट रानी को, मनमोहन लटको रानी को, मनमोहन लटको रानी को, मनमोहन लटको रानी को। मोहन लटको रानी को। बोले सावरा सेठ की जय हो। इस मायरे में अलग अलग रागों में यहाँ पर पद लिखे गए हैं और इन पदों को गा गा के सुनाया जाता है। भगवान ने काय का रूप बनाया भगत के लिए, रानी का, और वो रानी भी किसकी बन गए? राजा मंडली पथ की रानी बनी। किसकी रानी बन गए? राजा की रानी बन गए। और राजा सामने देख रहे, ये पागल हो गई रानी। अरे बिना पूछे समझे जब रानी सभा में आती तो रणभेरी बजती है, ढोल नगाड़े बजते हैं, रानी को डोली में बिठा के लाया जाता है। आज इस रानी का दिमाग खराब हो गया। बिना सैनिकों के, बिना मंत्रियों के ये रानी आ रही है। रानी सा जब आती है तो रणभेरी बजती है। रानी जब आती है रणभेरी बजती है, ढोल नगाड़े बजते हैं और डोली में बिठा करके लाया जाता है। अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजते हैं। रानी साहब पधार रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। पर आज इस रानी को क्या हो गया? अब रानी हो तो रणभेरी बजावा। रानी तो वहां स्नान कर रही है, दासियां उनको स्नान बना रही है, दासियां उसकी सेवा कर रही है, और यहाँ